नमस्कार। वैदिक काल की ये कथा है। अकम्पन नामक एक राजा था। अब जैसा कि उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी था। किसी भी परिस्थिति में वह कंपित नहीं होता था, चलायमान नहीं होता था और उसका ये मानना था कि ईश्वर जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये यज्ञ यागादि जो भी है वह तो टाइम पास है। तो जीवन में कभी भी उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था। इतना ही नहीं, क्योंकि वह विस्तारवादी था, सो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई राज्यों के ऊपर वह चढ़ाई करता और बहुत सारे लोगों की जान भी लेता। ऐसा ही करते करते उसका जीवन बढ़ रहा था। उसका एक पुत्र भी था। विस्तारवाद के लिए किसी अन्य राज्य पर चढ़ाई करते दौरान उस राजा का जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है। वह खुद भी घायल होता है और सिपाही उनको भगा देते हैं ताकि उसकी जान किसी तरह से बच जाए। जिस पुत्र के प्रति मोह था उसकी मृत्यु होना, जिस शारीरिक बल के ऊपर घमंड था उसके ऊपर प्रहार होना, और जीवन भर ये जो माना था वह चलित होना, ये होने के कारण उसके जीवन में एक तरह से वैराग्य का जन्म होता है। सिपाहियों ने कुछ अनाज देकर भेजा था। जब वह जंगल में जाता है तो देखता है तो वहाँ पर अकाल की परिस्थिति थी। लोगों के पास खाना भी नहीं था। तो जब लोग खाना मांगते हैं, राजा के पास जो खाना था वो सब गांव लोगों के बीच में वह बांट देता है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। वैसी अवस्था में 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु होती है। अब यमलोक में एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इसको कहाँ पर भेजा जाए, स्वर्ग या नर्क। तब यम राजा कहते हैं कि इसको स्वर्ग भेजा जाएगा। और इसी सिद्धांत को समझाते हुए स्कंद पुराण में यह श्लोक आता है। तीर्थ स्नाने ने नसा शुद्धिर बहुदाने न तत्फलम तपोभिर उग्रे तत न आप्यम उपकृत्या यद आप्यते। अर्थात कोई व्यक्ति तीर्थ स्नान बहुत करे फिर भी उसकी शुद्धि नहीं होती। कोई व्यक्ति प्रचंड दान धर्म करे, दान कर्म करे, फिर भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, उग्र तपस्या के द्वारा भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, उस समस्त फलों की प्राप्ति केवल परोपकार से प्राप्त होती है। तो यदि हमारे जीवन में हमें तीर्थ स्नान करने का मौका न मिले, हमारे जीवन में बहुत सारे मॉनेटरी डोनेशन करने का मौका हमें न मिले, उच्च तप करने का भी मौका हमें न मिले, लेकिन किसी को हेल्प करने का मौका हमें हर रोज़ मिलता है। और शास्त्र ये कहता है कि किसी की हेल्प करना, पर उपकार करना, वह तीर्थ स्नान से, मंत्र जाप से, बड़े दान से या फिर उग्र तपस्या से भी ज़्यादा फल देने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको परोपकार करने का मौका मिले, वह मत चूकना। शुभम भवतु। प्रणाम।